हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर। और आज हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन या H2 एंटी हिस्टामिन और अल्सर हीलिंग ड्रग्स, या इनको हम H2 ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। और H2 ब्लॉकर्स आर ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसके अमाउंट को कम करती हैं। और H2 एंटी हिस्टामिन में ये बहुत सारी ड्रग हैं, जैसे सेमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड रॉक्साटिडीन। ओके, तो ये ड्रग हैं जो हम अल्सर हीलिंग या अल्सर के टाइम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं, जैसे रेनिटिडीन के साथ डोमपेरिडोन एंड डाइसाइक्लोमाइन। अब डोमपेरिडोन क्या होता है? ये घाव भरने में सहायक होता है और उल्टी को भी रोकता है या प्रिवेंट वॉमिटिंग, जबकि डाइसाइक्लोमाइन इज़ अ एंटी स्पॉस्मोडिक ड्रग। स्पॉस्मोडिक ड्रग वह होती हैं जो ऐंठन या पीड़ा को कम करती हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्पॉस्मोडिक ड्रग। तो इसमें ये ब्रांड नेम है एसिलॉक आरडी एंड रैंडेक। अब आप कहोगे सर ये ब्रांड नेम क्या होता है? तो ब्रांड नेम ऑफ अ मेडिकेशन इज द नेम गिवन बाय द कंपनी दैट मेक द ड्रग्स। मतलब यह है कि ब्रांड नेम वह होता है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा बनाया गया नेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रांड नेम। जबकि जेनरिक नेम द नेम ऑफ एक्टिव इनग्रेडिएंट, जबकि ये क्या है? जेनरिक नेम है, तो इसमें क्या है? एक एक्टिव इनग्रेडिएंट है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? जेनरिक नेम। और जबकि ये क्या है? ब्रांड नेम। ओके, तो ये ब्रांड नेम। एंड नाउ सी पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब ये होता क्या है पेप्टिक अल्सर डिजीज? तो उसको जान लेते हैं सबसे पहले, और आखिर ये हुआ कैसे। शॉर्टली देखें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज वह होता है कि जब ऑक्जेंटिक सेल लार्ज अमाउंट में एसिड का सीक्रेशन करने लगती है। जब ऑक्जेंटिक सेल लार्ज अमाउंट में एसिड का सीक्रेशन करने लगेगी, तो ये यहाँ एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब एसिड की क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या कर देगा? अल्सर कर देगा, या उस सिचुएशन को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ओके, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब ये बात करेंगे कि आखिर ये हुई कैसे ये डिसीज। ओके, अब स्टमक की बात करें तो इसमें दी वॉल ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। ओके, ये 4 तरह की लेयर दिखाई दे रही हैं आपको। ओके, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज ईसोफेगस एंड पाइलोरस पोर्शन ऑफ स्टमक एंड फंडस पोर्शन ऑफ स्टमक एंड रूबी। Okay, and we can see outermost layer is serosa and further then muscularis layer, submucosa and mucosa। अब बात करेंगे हम इस म्यूकोसा लेयर की, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जैसे चीफ सेल जो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती हैं, ECL सेल जो हिस्टामिन को सीक्रेट करती है, पैरेटल सेल जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर या IF का सीक्रेशन करती हैं, एंड म्यूकस नेक सेल जो स्टेम सेल कंपार्टमेंट है। ओके, अब इसको समझेंगे। ये जी सेल और ये पैरेटल सेल। अब जी सेल क्या होता है और पैरेटल सेल क्या होता है, इसको जानेंगे। तो जी सेल क्या है? इसको हम गैस्ट्रिन सेल भी बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिन क्या करेगा? ये पैराइटल सेल पर एक्ट करेगा और वहाँ से एसिड का सीक्रेशन कराएगा। अब हुआ कुछ ऐसे कि ये गैस्ट्रिन पैराइटल सेल पर ना जाके ECL सेल पर गया। अब ECL सेल को हम हिस्टामिनोसाइट भी बोलते हैं या एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल भी बोलते हैं। ओके, तो ये गैस्ट्रिन
हॉर्मोन्स, ईसीएल पर जाएगा, ये गैस्ट्रिन हार्मोन ईसीएल पर गया और यहाँ से इसने सीक्रेट किसको किया, हिस्टामिन को सीक्रेट किया। और जब ये हिस्टामिन पैरेटल सेल पर गया और इसने एसिड का सीक्रेशन करवाया, और एसिड का सीक्रेशन बहुत लार्ज अमाउंट में होने लगता है। सोचो यदि एसिड का सीक्रेशन लार्ज अमाउंट में होने लगेगा तो क्या होगा। अगर एसिड का सीक्रेशन लार्ज अमाउंट में होने लगेगा तो उस टाइम को हम बोलेंगे, या उस कंडीशन को हम बोलेंगे अल्सर। ओके, और इसी अल्सर को कम करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं, सेमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड रॉक्साटिडीन। एंड एक और इसमें इंटरेस्टेड बात यह है कि जो ये पैरेटल सेल, ये लैंग्वेज देख लेते हैं, यही लिखा है जो मैंने समझाया हुआ है, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इज अंडर नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। मतलब जो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। एंड गैस्ट्रिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, द मेजर सर्कुलेटिंग स्टिमुलस ऑफ एसिड सीक्रेशन, जो एसिड को सीक्रेट करवाता है। एंड probably does not stimulate the parietal cell directly। लेकिन क्या होता है कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन पैरेटल सेल को डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करता, तो करता कैसे है, तो मोबिलाइज हिस्टामिन फ्रॉम ईसीएल सेल इन दी ऑक्सिंथिक म्यूकोसा। मैंने बताया कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन एचसीएल को डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करेगा, इसने ईसीएल सेल को स्टिमुलेट किया और ईसीएल से रिलीज़ क्या हुआ, हिस्टामिन, जो पैरेटल सेल पर एक्ट करेगा और वहाँ से एसिड का सीक्रेशन होगा। और जब एसिड का सीक्रेशन लार्ज अमाउंट में हो जाएगा तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज। और पेप्टिक अल्सर डिसीज जब हो जाएगी तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे H2 एंटी हिस्टामिन या अल्सर हीलिंग ड्रग। देखो ये इसलिए एंटी हिस्टामिन क्योंकि यहाँ पर हिस्टामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड का सीक्रेशन करवा रहा है, तो उसको ही कम करने के लिए हम H2 एंटी हिस्टामिन या अल्सर हीलिंग ड्रग यूज़ करेंगे। तो हिस्टामिन स्टिमुलेट द पैरेटल सेल टू सीक्रेट HCl। ये क्या करेगी, पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करेगी और पैरेटल सेल क्या करेगी, एसिड का सीक्रेशन करेगी। अब हुआ कुछ ऐसा कि पैरेटल सेल क्या करती है कि IF का भी सीक्रेशन करती है, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो किसके लिए ज़रूरी है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। सोचो यदि पैरेटल सेल IF का सीक्रेशन नहीं करे तो क्या होगा, तो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पर्नीशियस एनीमिया। जब ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक तरह का एनीमिया हो जाएगा। ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। एंड आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल राज सर फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली मेडिकल स्टूडेंट एंड वी डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब यह है कि यह वीडियो ओनली मेडिकल छात्रों के लिए बनाया गया है और मैं आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ड्रग लेने का सुझाव नहीं देता हूँ, और आपको बेसिकली डॉक्टर को दिखाकर ही ड्रग लेना चाहिए और विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी ड्रग यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।